रश्मि अधिकरणम। पूर्व पक्षी यहाँ पर आक्षेप संगति से आरंभ करेगा कि भाई आक्षेप यह है, यहाँ ठीक है, मान लिया ये निकलता है यहां से मरने के बाद, तो जब निकलता है तो आपने कहा उत्तरायण मार्ग को प्राप्त करेगा। वह सबसे पहले रश्मि के साथ संबंध का कथन हुआ। जब नाड़ी से निकला, मूर्धन्य नाड़ी से, निर्णय हो गया मूर्धन्य नाड़ी से ही निकलेगा। अब मूर्धन्य नाड़ी से निकल करके सबसे पहले वो रश्मि को पकड़ता है। रेलवे लाइन जैसा है उसके लिए लाइन पटरी चाहिए ना जिस पर जाना है, और रश्मि को पकड़ा। लेकिन रश्मि तो दिन में ही होते हैं। यदि उपासक रात्रि में मर जाए तब क्या होगा? रश्मि तो रहेगा नहीं। इसलिए कहता है कि भाई तो उपासक को विद्या का फल नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो सकता, यदि क्योंकि मरने का तो कोई निर्णय नहीं, दिन में या रात में। यानी कि उपासक होगा तो दिन में ही मरेगा, अनुपासक कर्मी होगा तो रात में ही मरेगा, ये तो व्यवस्था नहीं है। कभी भी कोई भी मर सकता है। एक तो ये समस्या, अथवा ये मानना पड़ेगा, भीष्म दृष्टांत को लेकर के आगे भी आएगा विचार, कहते वो प्रतीक्षा करेगा मरने के बाद, सुबह होने तक प्रतीक्षा करेगा। और रात्रि मर गया 7 बजे तो अगला दिन सवेरे 7 बजे तक बैठे रहेगा। वो मुर्दे से निकलेगा और रश्मि के लिए बैठा रहेगा आकाश में। छत पर बैठेगा, कहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं बैठा रहेगा, नहीं तो आप लोगों के ऊपर आ जाएगा। भूत बन पर किसी पर तो बैठेगा वो, तब जाके निकलेगा। लेकिन सवेरा हुआ, सूर्य किरण मिलेगा, जब किरण मिला तब निकलेगा। प्रतीक्षा की अपेक्षा है, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। ऐसा खंडन करेंगे सिद्धांत नहीं। देखो अब रात्रि में आपको आंख से कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है? पूरा अंधकार हो, लाइट ना भी हो, तो भी सामने कुछ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? इस आदि चक्षु का अभिमानी देवता कौन है? सूर्य। उसका अंश बता रश्मियां है और 24 घंटे काम करता है। यावत शरीर अभिसंबंध है उसका, यानी कि नहीं है। अतः उसका 24 घंटा उसको रश्मि संबंध उपासक को दिखाई देता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। रश्मि अधिकरणम, इसका अधिकरण सार, प्रतीक्षा करेगा कि नहीं करेगा? सिद्धांत प्रतीक्षा नहीं करेगा और पूर्व पक्षी प्रतीक्षा करेगा, यह अर्थ करता है। अहन्येव मृतो रश्मिन याति निश्यपिवा निशि सूर्य रश्मेरभावेन मृतो हन्येव याति तम यावद्देहं रश्मिनाड्योर योगो ग्रीष्म क्षपास्वपि देहदाहच्छ्रुतत्वाच्च रश्मिन् निश्यपि यात्यसो। अहन एवं मृतो रश्मिन याति निशिवा निशियपिवा, अथवा निशि मने रात्रि में भी मरने वाला वह रश्मियों को प्राप्त करता है, या दिन में ही मरने वाला प्राप्त करता है। पूर्व पक्षी कहता है निशि सूर्य रश्मि अभावे न, रात्रि में सूर्य की रश्मियां नहीं है। मृतो अहन ये याति, जो दिन में मरेगा वही उत्तरायण मार्ग से जाएगा, और जो रात्रि में मरेगा वो उत्तरायण मार्ग से नहीं जाएगा। मुख्य पूर्व पक्ष। अथवा एक और दूसरा कहेगा, जब आप अनेक जवाब देंगे तो मरने का कोई नियम नहीं है, नहीं वो नहीं, तब तो कर्मी भी दिन में मर सकता है, फिर क्या उसको मान लोगे आप उत्तरायण मार्ग? तो वो कहेगा ऐसा है तो फिर एक करते हैं, प्रतीक्षा मान लेते हैं। वो पक्ष अधिकरण सार ने दिखाया नहीं है यहाँ, इनमें है पूर्व पक्ष में प्रतीक्षा मानेंगे। भीष्मादि जैसे है, प्रतीक्षा करते रहे उत्तरायण के लिए, उसके बाद अपना निकले। वैसे दिन तक प्रतीक्षा करेगा ये। तो कहते हैं कि यावत देहम रश्मिनाड्योर योगो, यावत देह पर्यंत रश्मि और नाड़ी का संबंध चाहे दिन हो चाहे रात हो। ग्रीष्म क्षपास्वपी, ग्रीष्म क्षपास्वपी, ग्रीष्म आदि ऋतु न भी हो। जैसे देखिए दिन में भी रश्मि नहीं रहेगा, कई बार मान लो बादल आ गया भयंकर, दिन में भी रात जैसे हो जाता है, इसका मतलब क्या रश्मियां नहीं है? ऐसी बात नहीं होता। ग्रीष्म क्षपास्वपी देह दाह श्रुतत्वाच्छ,
और दूसरा है नहीं कि अगले दिन तक उसका शरीर को नहीं जलाया जाएगा, है देहदाह, शरीर को जला दिया गया तो रहेगा कहाँ? इधर तो भूत बन के बैठे गए तो नहीं मान सकते, भूत योनि मिल गया फिर तो उत्तरायण मार्ग का अधिकारी नहीं रहेगा वो। यदि उसको भूत योनि मिल गया और भूत हो गया फिर तो कैसे वो उत्तरायण मार्ग का अधिकारी बनेगा? इसे मरने के बाद तुरंत उत्तरायण मार्ग, रश्मि संबंध हो गया तो उत्तरायण मार्ग बनना है। अतएव जो है पीछे लटका रह गया, कुछ देर तक रह गया, ये व्यवस्था नहीं बन सकती है। देहदाहात श्रुतत्वाच, श्रुति ने कहा भी है इसलिए रश्मीन निशियपियात्य सो, इसलिए रात भी क्यों मरे क्यों न हो तो भी वह रश्मियों को प्राप्त करता ही है। अस्ति हार्द विद्या, हार्द ब्रह्म विद्या में विचार हुआ है। अतः यदि अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम कुंडलिकम वेशमा इत्यादि से इति उपक्रम विहिता, ऐसा उपक्रम करके हार्द विद्या में यह विधान के क्या तत्प्रक्रियायाम, उसी की हार्द विद्या जहां विहित है उसकी प्रक्रिया में कहा गया। 8.1.1 में उपक्रम में, 8.6.1 में जो है प्रक्रिया बताते हुए कहा गया अतः या एता हृदय से नाड्य इत्यादि, जो पूर्व अधिकरण का विषयभूत मंत्र था। इति उपक्रम, या फिर उसका भी उत्क्रमण आदि का कथन करता हुआ उत्क्रमण पूर्वक गति का उपक्रम करते हुए ये बात कहा गया था। सब प्रपंचम नाड़ी रश्मि संबंध मुक्त्वा, नाड़ियों का रश्मि के साथ संबंध को कथन करके उक्तम, ये बात कहा। अथ यस्माच्छर्राद उत्क्रामती अथ इति रेव रश्मिभिर ऊर्ध्वम आक्रमते, जब यह शरीर से इस प्रकार से निकल पड़ता है तो वो इन रश्मियों के द्वारा ही ऊर्ध्वलोकों की ओर जाता है। इति, इस वाक्य में हमारा संशय हुआ। पुनश्च उक्तम, और फिर आ गया है दूसरी जगह 8.6.6 में का 8.6.1, 8.6.5, 8.6.6 नंबर गल छपी 8.6.6 तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्व ये कह दिया। इति, उस नाड़ी से निकल करके ऊर्ध्व लोकों की ओर रोहता प्राप्त करता है, तो बीच में सब लोकों का वर्णन आया। तस्मात् क्षतादिकया नाड्य निष्क्रामन रश्म्यनुसारी निष्क्रामति दिग्गम्यते, इसलिए निश्चय हुआ 101वीं नाड़ी से निकलता हुआ यह रश्मियों का अनुसरण करके ऊपर के लोकों की ओर चला जाता है, यही अर्थ निश्चय होता है। तत्किम अविशेषण वहनी रात्रो व म्रियमाणस्य रश्म्यनुसारित्वम् आहोस्वित अहनि एव इति संशये सती। कहते यहाँ अविशेष रूपेण चाहे दिन में मरे चाहे रात में मरता हुआ उपासक रश्मियों के माध्यम से ऊपर जाता है मानते हो, अथवा केवल दिन में मरने वाला ही, क्योंकि दिन में रश्मियां होते हैं, दिन में मरने वाला ने यहाँ से रश्मियों को प्राप्त करते हुए ऊपर चला जाएगा। इति संशय सती, ऐसा संशय होने पर अविशेष श्रवणात् अविशेषेण रश्मिनुसारी प्रतिज्ञायते। अब अविशेषेण, अविशेष श्रवणात् कोई नाम नहीं, दिन में मरने वाला या रात में मरने वाला, ऐसा कोई व्यवस्थापक शब्दावली सुस्पष्ट नहीं है, सर्वसामान्य श्रुति है। सामान्य श्रुति को देखते हुए अविशेष पूर्वक गीता जो है रश्मिनुसारी, इसीलिए प्रतिज्ञा सूत्र सिद्धांत का रश्मिनुसारी ये प्रतिज्ञा कर दिया। सुषुम्ना नाड़ी द्वारा देह से उत्क्रमण किया हुआ यह उपासक रश्मियों से नाड़ी से संबद्ध हुए सूर्य किरणों के माध्यम से ही उसका अनुसरण करता हुआ ऊपर के लोगों को चला जाता है। यह अर्थ करना ही हमारे इष्ट है, यह हमारी प्रतिज्ञा है। अविशेष में चाहे दिन हो चाहे रात। तो पूर्व पक्षी कहता है निशिन्नेति चन्न संबंध से यावत देह भावित्वात् दर्शयति च निशिन्नोति चेत, अरे रात्रि में तो सूर्य किरण नहीं होते हैं, रात्रि में सूर्य के किरण नहीं होते हैं, इसे रात्रि में मरने वाला सूर्य किरण संबद्ध होता हुआ ऊर्ध्व लोकों की ओर नहीं जा सकेगा। इति चेत न, सिद्धांति कहता है संबंध से जो नाड़ी और रश्मि का जो संबंध है ना, यावत देह भावित्वात्, जब तक आपका लिंग शरीर बना हुआ है, स्थूल शरीर नहीं केवल स्थूल शरीर तो मर चुका, इसे जब तक आपका जीव भाव है, सूक्ष्म शरीर के लिंगाभिमानी बन के रहते हो, तावत पर्यंत नाड़ियों का उसके साथ संबंध। इसलिए नाड़ियां जो है कि स्थूल शरीर की नाड़ी से केवल मतलब नहीं है, सूक्ष्म शरीर की नाड़ियां। सूक्ष्म शरीर में भी पंच प्राण है या नहीं? कहाँ रहेंगे पंच प्राण सूक्ष्म शरीर में?
सूक्ष्म शरीर का अपने एक सूक्ष्म नाड़ी संस्थान है, जो कि वो उस समय काम करता है जो स्थूल नाड़ी संस्थान जो है निष्क्रिय रहता है ना। विशेष नाड़ी संस्थान होते हैं, जिस नाड़ी संस्थान में थोड़ा सा बिगड़ गया तो उसका इलाज कोई नहीं कर सकेगा। स्थूल शरीर के नाड़ी संस्थान का इलाज तो आसान है, अनेकों पेथियां बनी हुई ना, आयुर्वेद ये वो दुनिया भर है, चिकित्सा की प्रणालियां हैं, उनके द्वारा आप इलाज कर सकते हैं। स्थूल शरीर के अंगों को, नाड़ियों को, मांसपेशियों को, शिराओं को, सारी चीजों का इलाज ऑपरेशन तक भी, शल्य चिकित्सा आज पहले जमाने में होता था शल्य चिकित्सा, और आज के जमाने में उसको ऑपरेशन करते, तो इत्यादि इत्यादि अनेकों प्रक्रियाएं हैं, इनका इलाज हो सकता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में विद्यमान जो नाड़ी संस्थान है, उस नाड़ी संस्थान में यदि कुछ भी बिगड़ गया और सूक्ष्म शरीर के नाड़ी संस्थानों को और उस नाड़ियों से बने हुए विशिष्ट चक्रादियों का चर्चा जो योग सूत्रकारों ने किया है और संक्षेप में कथन कर दिया, और विस्तार पीड़न योग संबंधी ग्रंथों में जहां देखने को मिलता है, श्रुति स्मृतियों में, उन चक्रों का प्राणायाम आदि के अंदर जब हम लोग व्यवहार करते हैं, यही थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो सारा बीमारी ऐसी आ जाता है। योग से यदि रोग हो जाता है तो उस रोग का कोई पेती से इलाज नहीं हो सकता। इसलिए योग को बड़ा समझदारी से प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि टीवी में देख लिया रामदेव कर रहे, हम करने लगे, करके एकदम प्राणायाम करने लग जाते जोर जोर से, उन्हें अक्ल है ही नहीं और उसको समझाते हैं नहीं। वो जो दिखाने वाला सिखाने वाला भी नहीं बोलता, टीवी में कहते करो, हमारा देखा देखी करो बोल रहे, उल्टा हो। उसको तो दुनिया दुकानदारी करनी है, पैसा कमाना है, लेकिन आदमी को अपना शरीर देखना पड़ेगा ना भाई, क्या होगा उसका नतीजा। अब वो कह रहा है तो उसके हिसाब से कर लिया, केवल ऐसे नहीं चलता। जब तक सामने बैठ करके आमने सामने बैठो, उसका प्रक्रिया पूरा सही ढंग से सीखो, करो नहीं तो खतरा होता है। अनेकों लोग जो है इस कारण से पागल हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई बीमारियां हो गई, किसको दमा हो गया, एक से एक बीमारियां। और विचित्रता यह है कि जब हम प्राणायाम करते करते कोई रोग मान लो, शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू हो जाता है, उस समय रोग आते हैं, उनका इलाज केवल बाह्य दवाइयों से नहीं होगा, वो बिगड़ जाता है सारा काम। नहीं तो क्योंकि चर्म रोग हो जाता है, हमने देखा, किसको पेट की भयंकर बीमारी हो जाती है, किसको पेचिस लग गया, किसको संग्रहणी हो जाता है, किसको कुछ हो जाता है, पता नहीं। क्योंकि आपके जब शुद्धिकरण होने लगता है अंदर के नाड़ियों का, सूक्ष्म नाड़ियों का, जिसको अंग्रेजी लोग भी इस बात को माने हैं, अंग्रेजों में इसको दो नाम देते हैं। ये स्थूल शरीर में है, इसका नाम वो लोग रखा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सूक्ष्म शरीर के नाड़ी संस्थान विशेष उसका नाम रखते हो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो भी मानते हैं, ऐसे नहीं है नहीं मान रहे, अब उन्हें समझ में आ रहा है, धीरे धीरे मान रहे। एक रूस का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक इसका नाम किर्लियन, उसके नाम से उसका फोटोग्राफी का नाम रखते किर्लियन फोटोग्राफी। उसमें सूक्ष्म शरीर का पिक्चर खींचा जाता है, विशेष कैमरा उसने बनाई है, आप बैठे हैं तो अब लेटे रहो, जैसा भी हो, केवल अग्निपुंज जैसा फोटो आता है। फोटो खींचते हैं ना, वो अग्निपुंज जैसे दिखता है, प्राण अग्नि तत्व के जैसे लहराता हुआ दिखता है, भक 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 करता हुआ। आदमी के आंख फांख कुछ नहीं दिखता उसमें, विचित्र फोटो। उसने वो कहा कि दावा किया कि हम सूक्ष्म शरीर का फोटो खींच रहे हैं, ये सूक्ष्म शरीर का। अब बड़ा अनुसंधान चल रहा है इस पर। कहने का मतलब यहां तक ये लोग पहुंच गए, सूक्ष्म शरीर में भी नाड़ी संस्थान है, प्राण संचलन हो रहा है, प्राणमय कोश है, तो अन्नमय कोश का जैसे फोटो खींच सकते तो प्राणमय कोश का भी आप फोटो खींच सकते। इससे आगे का नहीं हो पाता, जब मनोमय आदि अभौतिक है ना, प्राणमय कोश तक तो भौतिक वस्तु है, इसलिए भौतिक में सूक्ष्म भूत है वो इतना ही है, और उससे और भी अति सूक्ष्म हो जाता है मन विज्ञान में और आनंद में कोश। इनका फोटो तो खींचने वाला कभी बन भी सकता है, कोई ऐसे विज्ञान आ जाए कोई बना भी ले, क्योंकि है तो ये सब पांच भौतिक जाए कि अपंचीकृत महाभूतों का कार्य है, वो पंचीकृत पंच महाभूतों के कार्य और तत्स्वरूप को ग्रहण कर सकता है आदमी। वर्तमान की जो विज्ञान की स्थिति ये है
तो प्राणमय कोश का भी छायाचित्र लोगों ने खींचना चालू कर दिया है। अवश्य वो ग्रहण करते इसके प्राण शक्ति कितना प्रदीप्त है, कितना सही है, वो देख रहे। तो धीरे धीरे जो इन शास्त्रों में कहा हुआ है उन बातों को वो लोग लगे हुए हैं और धीरे धीरे एक एक को सर्टिफाई करते जा रहे हैं। इसलिए रिसर्च हो रहा है ना, वहां पर दोबारा खोज चल रहा है, खोजा हुआ चीज को दोबारा खोज के बताया, हाँ भाई इन्होंने जो बोला तो बिल्कुल सही है। तीसरे यहां पर कहते हैं कि वो जो है संबंध यावत देह भावित्व का तात्पर्य स्थूल शरीर मात्र से नहीं लेना, इस यावत सुख शरीर बना रहेगा, अर्थ यावत मोक्ष नहीं होगा तावत पर्यंत नाड़ी और रश्मि का संबंध विद्यमान है। दर्शयति च, दर्शयति ती में ये मात्रा ठीक करो, ऊपर में गोली ये गुलाई नहीं है। दर्शयति च, और श्रुतियों ने इस बात को दिखाया भी अमुष्मादादित्यादि इत्यादि मंत्रों में। अच्छा भाष्य, अस्ति हानि नाड़ी रश्मि संबंध इति अहनिमृत स्याद रश्मि अनुसारित्वम रात्रौ तो प्रेतस्य न स्यात्। पूर्व पक्षे कहते अस्ति हानि नाड़ी रश्मि संबंध, दिन में नाड़ियों का रश्मि का संबंध माना जा सकता है, इसलिए दिन में मरा हुआ उपासक रश्मि अनुसारी होकर के ऊपर के लोगों को चला जाएगा, ये तो माना जाएगा। रात्रौ तो प्रेतस्य, रात्रि में मरा हुआ जो उपासक है उसका नाड़ी रश्मि संबंध न स्यात्, नाड़ी रश्मि का संबंध नहीं है, इस रश्मि अनुसारी होकर ऊर्ध्व लोगों को नहीं जाएगा। नाड़ी रश्मि संबंध विच्छेदा, क्योंकि नाड़ियों का रश्मि का भाव होने से रश्मि के साथ संबंध का विच्छेद हो गया है। इति चेत न, ऐसा कर पूर्व पक्षी का जवाब सिद्धांत नहीं नहीं नहीं, नाड़ी रश्मि संबंध से यावत देह भावित्वात्, नाड़ी और रश्मि का संबंध जो है यावत देह भावी, यावत देह भावी शिरा किरण संपर्क स्यात्, उसकी व्याख्या कर दिया। यावत देह भावी आपकी नाड़ियों का रश्मि के साथ संबंध होता है, इसे नाड़ियों को जब छोड़ने लगता है उस समय रश्मि तो उसको प्राप्त है, तो नाड़ी रश्मि संबद्ध है, नाड़ियों से निकल रहा है उस समय रश्मियां उसको सामने दिख रहे हैं और उन रश्मियों के आधार पर वो चल देता है। इसलिए ये शरीर जब तक मरा नहीं, अंतिम क्षण जब मरना तब होता है ना, जब नाड़ी से निकल गया, वो निकलता है तो जलू का न्याय से रश्मि को पकड़े बिना नाड़ी को छोड़ेगा नहीं, रश्मि को पकड़े बिना नाड़ी को छोड़ेगा ही नहीं है, कि उपासक की विद्या का सामर्थ्य पहले विद्या सामर्थ्यात कह चुके हैं, उसको जो है वो सूक्ष्म नाड़ी दिखाई देती है विद्या सामर्थ्यात, दूसरों को विश्वज्ञानान्य कह दिया था, अनेक अलग अन्य अन्य मार्ग उसको दिखने लग जाते हैं। अब इसको देखिए मार्ग नियम कर चुके पूर्वाधिकरण में, नियमित रूप में उपासक को सुषुम्ना नाड़ी ही प्रकाशित होती है, जो हृदय में सभी जीव समाना जगती है, पहले उत्क्रांति समाना, लेकिन वहां से ऊर्ध्व उत्क्रमण जो होता है, उत्क्रमण के लिए उपक्रम जो होता है उसमें अंतर कर दिया था, वहां नियम है, अनियम नहीं। विद्वत अविद का जैसा उत्क्रांति में कोई नियम नहीं, फर्क नहीं, तद्वत जो है उत्क्रमण का जो है उपक्रम में नियम नहीं, ऐसे नहीं, गत्य उपक्रम में तो नियम है, ये पूर्वाधिकरण न्याय। तो उसके आधार पर यहाँ पर कहेंगे वो देह सामर्थ्य जो है वो नाड़ी से ही निकलते वक्त उसका रश्मि संबंध के बिना वो छोड़ेगा नहीं, तो जलू का न्याय भी है, जब तक अगला नहीं पकड़ में आता तो छोड़ता नहीं है। और उपासक को अगला वस्तु कौन है? रश्मि है, जब तक उसको पकड़ेगा नहीं तो ये नाड़ी को छोड़ेगा ही नहीं, अतएव उसको पकड़ के ही हो जाता है, सिद्ध होता है। दर्शयति चेतम अर्थम श्रुति, और यह पदार्थ को श्रुति स्वयं दर्शा भी रही है। अमुष्मादादित्यात् प्रतायन्ते ता आसु नाड़ीषु सृप्ता आभ्यो नाड़ीभ्य प्रदायन्ते ते अमुष्मिन् आदित्ये सृप्ताः इति। अमुष्मादादित्यात् प्रतायन्ते, हम जो ऊपर में दिखाई देता हुआ सूर्य है वे रश्मियां निरंतर उस आदित्य मंडल से फैलती हुई आ रही है। एक है कि रात्रि में वे रश्मियां अभिभूत है, उस समय में भी सूर्य की रश्मियां बंद नहीं हो जाती। सूर्य की रश्मियां बंद हो जाएंगे क्या रात्रि में? नहीं, ऐसे पृथ्वी भी गोला घूम रही है ऐसा, तो क्या कर दिया है? पीठ कर लिया है। माने आप जिस क्षेत्र में है पृथ्वी का, उस विपरीत दिशा वाला पृथ्वी में तो सूर्य किरण बढ़ रहा है, इसलिए यहां दिन है तो कहीं और
रात है, कहीं यहाँ रात है तो कहीं और दिन हो जाता है। क्यों होता है वो? चांदोग्य उपनिषद में एक जो आनंद टीका पर विस्तार पर नहीं देखे थे, विभिन्न लोगों को लेकर विचार किया तो सूर्य मंडल का जो है भ्रमण में उसका 2 गुणा उसका 2 गुणा उसका 2 गुणा बताया था, है ना। तो वो याद रखने से पता चलता चक्र ऐसा है वो विचित्र कि सूर्य तो निरंतर अपने ध्रुव पर घूम रहा है, वो अपना प्रकाश दे रहा है, लेकिन ये जो घूम रहे हैं ये घूमते हैं जब जब उसके सम्मुख हो जाता है जो क्षेत्र, वो सूर्य किरण संबद्ध हो गया। उस बाकी सभी सूर्य किरण है, लेकिन उसकी पृथ्वी की गोला का छाया से वो क्या हो गया, वह रश्मि अभिभूत हो गए, उसकी छाया पड़ गई ना उस क्षेत्र में, तो उसको हम रात्रि कह देते। रात्रि और कुछ नहीं, पृथ्वी छाया पड़ने के कारण से प्रत्यभिमुख हुआ है सूर्य रश्मियों से। रश्मि अभिभूत है नहीं है ऐसी बात, अभाव नहीं है। अभिभाव अलग चीज है, अभाव अलग चीज है। रश्मियों का अभाव नहीं है, रश्मियां अभिभूत हो चुकी हैं छायावशात। अच्छा, लेकिन उस विद्या के सामर्थ्य उपासक को वो अभिभूत सूक्ष्म रश्मियां भी दिखाई देते हैं। वो अंधकार में विद्यमान अभिभूत सूक्ष्म जो रश्मियां है, जो हमारे लिए समय क्या है, स्थूल रश्मियां दिख रही हैं। हमें सूक्ष्म रश्मियों को देखने की अभी इस समय योग्यता नहीं है। उपासक को भी जीते जी योग्यता नहीं होता है। मरते वक्त विद्या के कारण से वो सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है और उस सूक्ष्म शरीर में विद्यमान जीव उस अपने सूक्ष्म दृष्टिकोण से देख पाता है रश्मियों को और सब पकड़ के चलता है। इसलिए अमुष्माद आदित्याद प्रदायन्ते आसनाड़ीषु सृप्ता, और वे जो है निरंतर इस नाड़ियों में सृप्त है। और आभ्यो नाड़ीभ्यः प्रदायन्ते, और इन नाड़ियों से वहां से वापस लौट करके विस्तार को प्राप्त होता हुआ ते अमुष्मन आदित्य सृप्ता, उस ऊपर वाला आदित्य मंडल में प्रवेश करती हैं। वहां से आई नाड़ियों के साथ की बुद्धि हुई और नाड़ियों से एक तरह से प्रतिबिंबित जैसा हो करके जो है प्रतिफलन करता हुआ वापस लौटकर वहां आदित्य मंडल में पहुंचती है। ये निरंतर चल रहा है। यदि ये ना हो तो आदमी क्या हो जाता है, आप देखिए इसमें भी कंप हो जाता है तो आदमी बीमार हो जाता है। आप ठंडी के दिन में क्यों धूप में बैठते हैं? क्योंकि स्थूल रश्मियों के का प्रत्येक नाड़ी के साथ खून के बूंद बूंद के साथ उसका संपर्क कराना जरूरी है, नहीं तो अंदर दुनिया भर कीटाणु पैदा हो जाए। उसके अंदर ऐसा विलक्षण शक्ति है, उस शरीर के अंदर होने वाले आपके अस्वस्थता का कारणीभूत कीटाणु को मारने की क्षमता है। स्थूल शरीर के अंदर इतना महान कार्य कर दिखा रहा है। और रात्रि में भी उसका संबंध है, कम नहीं है, लेकिन वो न्यूनाधिकता का व्यवहार है, असंबंध नहीं है, संबंध उस समय में भी है। इसलिए कहते हैं कि निधाग समेच निशासोपि किरणानुवृत्ति उपलब्ध थे। इसे देखो, निधाग से मैंने ग्रीष्म ऋतु के में और रात में भी ऐसा लगता है प्रकाश है, रात में भी मानव प्रकाश के समान लगता है। निशासोपी किरणानुवृत्ति उपलब्ध थे। कैसे? इतनी गर्मी पसीना छूटती है। पसीना क्यों छूटी? किरण थे ना। यदि सूर्य किरण ना होता आपके शरीर गर्मी कहां से आ गया? पसीना क्यों छूट रहा है? रात्रि में भी किरण संबंध है। और ठंड में क्या हो गया? कहते हैं प्रताप आदि कार्य दर्शन हेतु दे पहले। वहां रात्रि में किरणों की अनुवृत्ति का क्या प्रमाण है? प्रताप आदि कार्य दर्शन, तपना रूपा कार्य दिखाई दे रहा है। स्तोकानुवृत्तेस्तु दुर्लक्षत्व ऋत्वंतर रजनीशो आ गया ना। ऋत्वंतर के रजनियों में, रजनी मैंने रात्रि के किरणों में जो है स्तोकानुवृत्ति है, अल्प अनुवृत्ति मात्र है, जिसके कारण से दुर्लक्षत्व वो हमारे लिए दुर्लक्ष्य हो गया। उसी प्रकार शैशिरेशु दुर्दिनेशु, जैसे शिशिर ऋतु में जनवरी फरवरी वाले मामले में दिन में भी क्या हो जाता है, आपको लगता है सूर्य रश्मि है ही नहीं, सूर्य ही नहीं होगा। बोलते ना, अरे 2 दिन से सूर्य नहीं दिख रहा है। दिन में भी लोग ये व्यवहार कर देते, सूर्य का किरण नहीं है। उसी प्रकार हम रात्रि व्यवहार करते हैं, सूर्य का किरण नहीं है, व्यवहार होता है, लेकिन वास्तव में वो होते हैं। अहरेव एतद् रात्रौ दधाति इति चैतदेव दर्शयति। इसी बात को दर्शाते हुए कहा अहरेव एतद् रात्रौ दधाति,
दिन है यह जो रात्रि में भी धारण कर रहा है। गौदिया सूर्य ही यह ताप को रात्रि में भी धारण करता है। अह के तात्पर्य सूर्य, अह मने सूर्य एव, सूर्य ही ये जो रात्रि में अनुभव कर रहे हैं एतत् ताप, ये जो रात्रि में गर्मी महसूस हो रही है, पसीना छूट रहा है, वो कौन धारण कर रहा है? सूर्य एव ददाति। ये तो शब्द ताप, यह जो ताप है जो रात्रि में अनुभव कर रहे हैं वह सूर्य ही धारण करता है। यदि च रात्रो प्रेतो विनैव रश्म्यनुसारेण ऊर्ध्वम् आक्रमेत रश्म्यनुसार अनर्थक्यम भवेत्। समस्या होगा यदि रात्रि में उपासक मरने के बाद यदि रश्मि का अनुसरण किए बिना ही ऊर्ध्व लोकों में चला जाएगा, फिर ये जो कथन किया क्रम का कि रश्मि अनुसार होकर जाता है वह विधि व्यर्थ हो जाएगा। आर्धक्यम स्यात् नहीं है तद विशिष्य विधियत। और ये बात कहीं विशेष कथन भी क्यों ही नहीं किया, किसी भी श्रुति में नहीं है कि भाई यो दिवा प्रेति सरश्मिन अपेक्ष ऊर्ध्वम आक्रमते यस्तु रात्रौ स अनपेक्ष। ऐसा अनियम का निर्णय देने वाला कोई श्रुतियां भी नहीं है। जो दिन में मरेगा वो रश्मियों को पकड़ के जाता, जो रात में नहीं मरता है वो रश्मियों के बिना भी किसी अन्य चीज को पकड़ कर ऊर्ध्व लोक को चला जाएगा, अंधकार को ही पकड़ के जाएगा। ऐसा आदि कहीं भी बोलने वाला कोई श्रुति नहीं है। तब पूर्व पक्ष कहते हैं हाँ यस्तु रात्रो सो अनपेक्ष वैती, ऐसा कथन करने वाले कोई विशेष श्रुतियां उपलब्ध नहीं है। अतः तो पूर्व पक्ष फिर ऐसा करो, श्रुति की सार्थकता रश्म्यनुसारित श्रुति विधि जो है उसकी अनर्थता न हो उसके लिए प्रतीक्षा मान लो। फिर अथ तो विद्वान अपनी रात्रि प्रायण अपराध मात्रेण नोर्ध्वम आक्रमेत पाक्षिक फला विद्या अप्रवृत्ति तस्याम स्यात् मृत्यु काल अनियमात्। और दूसरी बात यह है, नहीं ये भी सिद्धांती बोल रहा है, अगले वाले में अथाप्य से पूर्व पक्ष बोलेगा, ये भी सिद्धांती बोल रहा है। अथतु विद्वान अपि, हम जो है उपासक होते हुए भी रात्रि मरना रूपी अपराध के कारण से, रात्रि में मरना रूपी अपराध के कारण से ऊर्ध्व न आक्रमे नोर्ध्वम आक्रमे, तो वो ऊर्ध्व जो है गमन नहीं करेगा, ऊर्ध्व लोगों को प्राप्त नहीं करेगा। यदि ऐसा कहोगे ना फिर तो विद्या का सामर्थ्य क्या रहा? पाक्षिक फला विद्या, देखा ना बड़े विद्या की कोई भरोसा नहीं। दिन में मरेंगे तो फल देती है विद्या, और रात में मरेंगे तो विद्या फल नहीं देगी। ऐसी विद्या पर कौन विश्वास करे? इसलिए विश्वास नहीं होगा क्योंकि मरने का कोई निश्चय नहीं है। मृत्यु काल अनियमात्, यदि हमें पहले से मालूम हो हम दिन में मरने वाले हैं तब तो विद्या को अपनाएंगे, क्योंकि दिन में मरने पर विद्या में फल देगी। लेकिन हमें ये नहीं मालूम हम दिन में मरेंगे कि रात में मरेंगे। ऐसी कारण से हम विद्या को हम ग्रहण नहीं करेंगे, सगुण उपासना हम करेंगे नहीं। फिर हमें मालूम नहीं कब मरेंगे, हाँ दिन में मरेंगे मालूम होता तो सगुण उपासनाएं करते, तद द्वारा जब ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति कर लेते। लेकिन यह अनिश्चय होने के नाते विद्या में क्या होगा? अनाश्वास पैदा हो गया, विश्वास नहीं रह जाएगा, पता नहीं देगी कि नहीं देगी, क्या होगा नहीं होगा मालूम नहीं, क्योंकि हमारे मरने का मालूम नहीं, इसे विद्या भी फल देगी कि नहीं देगी मालूम नहीं रहेगा। अतएव अविश्वास के कारण से विद्या को कोई अपनाएगा नहीं। इति अप्रवृत्तेव तस्याम स्यात्, इन सगुण उपासनाओं में लोगों की अप्रवृत्ति ही हो जाएगी। क्यों? मृत्यु काल अनियमात, मृत्यु काल का कोई नियम नहीं। तब अपूर्व शुरू होगा, वो प्रतीक्षा की बात करेगा। अथापि रात्रो उपरतो अर आगम मुदीक्षेत, चलो रात्रि में मर जाए तो क्या दिक्कत है, लेकिन दिन के उगने तक वो प्रतीक्षा करके बैठेगा। जैसे मान लो कोई रास्ते से कहीं आप जा रहे थे, आपका गाड़ी वाड़ी खराब हो गया, रिपेयर उपर करते करते लेट हो गया, अंधकार हो जाए, अब कहाँ जाओगे? पता नहीं किधर जाए क्या जाए, तो दिन के उगने के लिए आपको प्रतीक्षा करना पड़ता है। दिन का प्रतीक्षा करना पड़ा, उसके बाद आप जाएंगे। तद्वत यहां पर भी है। जैसे पैदल यात्री लोग क्या करते हैं,
है या नहीं। पैदल यात्री जब करते बुधनाथ केदारनाथ वगैरह घूमते हैं चारों धाम वगैरह, वो रात होते होते कहाँ है, कहीं ना कोई आश्रम ढूंढेंगे, कोई मंदिर वंदिर गांव वाँव ढूंढ लेंगे और फिर उसमें रह जाएंगे। सवेरे होएगा तब चलेंगे। ऐसे जंगल की रास्ता है, पता नहीं कहीं भटक जाए तो दिन की प्रतीक्षा किए बिना और आगे वो जाता नहीं। उसी प्रकार यहां पर भी है, दिन की प्रतीक्षा करने का वो। तब सिद्धांति कहता है भाई अहरागम्यप्यस्य कदाचित आरश्मि संबंधारम शरीरम से हत। समस्या ये होगा, लेकिन जब तक दिन आने लगे तब तक जो है ऐसा भी तो हो सकता है इसका शरीर ही रश्मि संबंध के योग्य न रह जाए, अर्थात फूंक फांक दिया किसी ने, पावकाय संपर्कात जला दिया है ना, तो क्या होगा तब? स यावत क्षिप्येत मनः तावद आदित्यम गच्छति। ये भी तो श्रुति कह रही है। उसको कितना देर लगता है पहुंचने में? जितने देर मन से सोचता उतनी देर में पहुंच जाता है। प्रतीक्षा का प्रकरण है। इस प्रकरण में प्रतीक्षा का कई उल्लेख है नहीं, बल्कि कहा यावत क्षिप्येत मनः, जितनी देर यह मन जो है वो क्षिप्त होता है, मैंने वो से संबद्ध कर लेता है मानसी, उतनी देर में तावद आदित्यम गच्छति, उतनी देर में पहुंच जाता है। इधर श्रुति ही अनुदीक्षा दर्शयति, आप प्रतीक्षा का एक कथन कर रही है। तस्मात् तद अविशेषेण इदं रात्रिन दिवं रश्मि अनुसारितम। इसलिए चाहे रात्रि हो चाहे दिन में हो, ये उपासक कभी भी मरेगा उसके रश्मि संबंध नित्य होने के नाते रश्मि अनुसारी होकर के वो ऊर्ध्व को उत्क्रमण करेगा, ऐसे दो होता है। जिस प्रकार से अतिदेश संगति से अगला अधिकरण आरंभ होता है, अतिदेश संगति से अगला अधिकरण आरंभ कर रहे हैं। जैसा रात्रि की शंका है उसी पर उत्तरायण कालवाचक है, दक्षिणायन काल अलग है ना। जो उत्तरायण में मरेगा उपासक वो तो चला जाएगा, उत्तरायण का चाहे दिन में मरे चाहे रात में मरे वो तो चला जाएगा ऊपर, लेकिन दक्षिणायन का दिन में चाहे रात्रि में मरे वो तो यहीं फंस जाएगा, वो दक्षिणायन मार्ग में जाएगा। वो ऐसा कोई आशंका करे तो उपासक को फिर समस्या खड़ी हो गई। 6 महीने में जो मरेगा उपासक उसको बेचारे ऊर्ध्व लोगों की गति नहीं होगी, तब भी उपासना में अविश्वास हो जाएगा। फिर हमें क्या, हमें पता नहीं हम उत्तरायण में मरेंगे कि दक्षिणायन में मरेंगे, कोई गारंटी तो है नहीं है? आरक्षित है क्या आप? आरक्षण के अधिकार तो है नहीं उपासक को। अरे शेड्यूल के अष्टों को आरक्षण होता है ये नहीं, हरिजन होना पड़ेगा, उपासक होने से तो आरक्षण मिलेगा नहीं। तो उपासकों के लिए ये आरक्षित नहीं है कि वो उत्तरायण में ही मरेगा, तो दक्षिणायन में भी मर सकता है, तो फिर उसको उस गति नहीं मिलेगी, ऐसा पूर्व पक्ष आशंका करेगा। तो अतिदेश संगत से कहेंगे नहीं नहीं, उत्तरायण दक्षिणायन या कालवाचक शब्द से लेन देन नहीं है, वास्तव में उसके अभिमानी देवता से मतलब है। और वो देवता चाहे कभी भी मरो आप, वो तो है ही तैयार ले जाने को। वो तो बेचारे इंतजार करते रहते हैं कब हमारे बकरा हमारे हाथ में लग जाए, है ना। ये वहां है अभी अपने पूजा पाठ कर रहा, हमारा ध्यान भजन कर रहा है, ये कब हमारी सेवा में आ जाएगा, वो तो इंतजार करते रहते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये दक्षिणायन अधिकरण आरंभ होता है अतिदेश संगति से। इस अधिकरण का अधिकरण सार देखिए, कहते हैं अयने दक्षिणे मृत्वा धीफलम नैत्यथैति वा नैत्युत्तरायणाद्युक्तेर भीष्मस्यापि प्रतीक्षणात् आतिवाहिक देवोक्तेर वरख्याति प्रतीक्षणात् फलैकान्त्याच्च विद्यायाः फलम प्राप्नोत्युपासकः। अयने दक्षिणे मृत्वा धीफलम ने उपासना फलम विद्या फलम नैति अथवा एति, प्राप्त नहीं करता है अथवा प्राप्त करता है। पूर्व पक्ष नहीं थी भाई, नहीं जाएगा वो, विद्या का फल उसे प्राप्त नहीं होगा, ऊर्ध्व लोकों में नहीं जाएगा। क्यों? उत्तरायणादि उगते, उत्तरायणादि काल का कथन हुआ है, उसी काल में मरने वाला जाएगा, अन्य काल वाला तो जाएगा नहीं। और इसी कारण से तो कथा भी है, भीष्म ने उत्तरायण में तक प्रतीक्षा किया उसने। तब सिद्धांत कहते नहीं नहीं,
आत्यवाहिक देवोक्ते है, वहां कथन हुआ है देवता लोग आते ले जाने के लिए। आतिवाहिक अतिवहन करने वाले देवताओं का कथन हुआ है, इसलिए ये सब कालवाचक होता हुआ भी तत्त कालाभिमानी देवता यहाँ लक्षित है। और रही भीष्म की कथा, अरे वो तो केवल अपने पिता का देव वरदान को के महिमा दिखा रहा है, वो काल के लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, ये दिखाना चाहता हमारी मर्जी है, हम 20 दिन बाद मरेंगे, अपनी मर्जी से शरीर छोड़ सकता हूं। पिता शंतनु के द्वारा प्रदत्त जो इच्छा मृत्यु की साफल्य था और पिता का जो वरदान, पिता का आशीर्वाद के महिमा को दिखाने के लिए जानकर उन्होंने इस तरह से किया है। ये नहीं कि वो पहले उस दिन मर शरीर छोड़ देते तो उनको गति नहीं मिलती। वही कहते वर ख्याति प्रतीक्षणा, जो वर है, जो वरदान मिला हुआ था, उसकी प्रसिद्धि के लिए, उसकी ख्याति के लिए, उसकी जो प्रचार दुनिया में मालूम हो कि पिता का भी कितना महत्व होता है। नहीं तो पिता को आदर कौन करेगा? उन कथाओं से स्थापित कर रहे हैं यदि पुत्र के प्रति पिता प्रसन्न है और उसके हृदय से जो उसकी आशीर्वाद दे देता है, वो पिता का आशीर्वाद निश्चित रूप में सफल होता है। इसलिए हम लोगों की परंपरा है पिता को जो है इतना महत्व क्यों देते? उनकी जब भी जाएंगे आएंगे प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, है विशेष परीक्षा दी जा रहा है तो जरूर माता पिता को प्रणाम कर जाएगा। कि उनकी हृदय से भावना पूर्वक जो आशीर्वाद देते हैं वो निश्चित रूप में सफल होता है। इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर बताया गया। प्रतीक्षणा फलैकांत्याच विद्याया, और विद्या का फल तो नियमित रूप से प्राप्त होना, चाहे किसी भी समय आप मरिए, किसी भी अवस्था में मरिए, किसी भी प्रकार से आप मरिए, लेकिन यदि आपके अंदर विद्या है, उपासना है, सगुण ब्रह्म उपासना, निश्चित रूप में आपको रश्मि आदि तथा देवता कर आपको ऊर्ध्व लोकों की ओर ले जाएंगे। फलम प्राप्त उपासक, फल के एकांतता होने से विद्या का फल को उपासक चाहे जब भी मरे प्राप्त करेगा ही। इस पाद का अंतिम अधिकरण भी है दक्षिणायनाधिकरण। अतश्च अयनेपि दक्षिणे, अतश्च प्रतीक्षा की उपपत्ति न होने से, अतः का मतलब पूर्वाधिकरण को जोड़ना है, अतिदेश करनी है ना, जिसलिए हमने सिद्ध कर दिया सवेरे तक की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, तो फिर उत्तरायण से दक्षिणा उत्तरायण तक प्रतीक्षा करने की भी जो कोई जरूरत नहीं है। अयने दक्षिण अयने अपि न प्रतीक्षेत, यह अर्थ हुआ। अतएव च उदीक्षा अनुपपत्ति है, अतएव की व्याख्या कर दें, अतः माने उदीक्षा उदीक्षा प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का अनुपपत्ति हमने पूर्वाधिकरण में सिद्ध कर दिया। क्या क्या दोष दिया था? अपाक्षिक फल तच्च विद्या, यदि हम वहां पर हम प्रतीक्षा आदि मानेंगे फिर तो विद्या का अपाक्षिक फल की सिद्धि हो जाएगी। कभी फल देता है, नहीं भी देता है, देर से देता है, भरोसा नहीं, ये शंकाएं हो सकती है, अविश्वास की प्रसक्ति हो सकती है। अनियत कालत्वाच्च मृत्यु, दूसरे हेतु दिया था हमने, मृत्यु का कोई नियत काल निश्चित नहीं। उपासक जो है अमुक काल में ही मरेगा, उत्तरायण में ही मरेगा, दिन में ही मरेगा, जो कर्मी होगा वो दक्षिणायन में ही मरेगा, रात्रि में ही मरेगा, ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता। दक्षिणायनेपि म्रियमाणो विद्वान प्राप्नुत्येव विद्या फलम, इसलिए हमारा निष्कर्ष है कि दक्षिणायन में भी मरता हुआ उपासक निश्चित रूपेण वह अपने उपासना का फल को प्राप्त करेगा ही। उत्तरायण मरण प्राशस्त्य प्रसिद्ध है, भीष्म च प्रतीक्षा दर्शनात्। पूर्व पक्षी कहता है महाराज ऐसे कैसे कह सकते हो, क्योंकि जो उत्तरायण मार्ग का जो प्रशंसा की गई है श्रुतियों में स्मृतियों में, और भीष्म ने प्रतीक्षा भी की, आप प्रतीक्षा का कैसे खंडन कर रहे हो? आपोर्यमाण पक्षाद यान षडुजंगेति मासांस्थान, प्रशंसा है। आपूर्यमाण पक्षात यान उदंग एति मासांतान, ऐसे कर दिया। इति श्रुते है अपेक्षितव्यम उत्तरायणम इति इमाम आशंका मानेन सूत्रेण अपनुदति। इसीलिए उत्तरायण की प्रतीक्षा तो अवश्य करनी चाहिए,
ऐसे यदि पूर्व पक्षी आशंका करता है, उसके जवाब में यह सूत्र आरंभ हुआ, अतश्चायने दक्षिणे। अच्छा, प्राशस्त्य के मतलब क्या? प्राशस्त्य प्रसिद्धिर अविद्वद विषया, प्रशंसा की प्रसिद्धि जो बताया आपने वो तो अविद्वद विषय को लेकर के था। प्रशंसा प्राशस्त्य प्रसिद्धि अविद्वत विषय है, ये दिखाने के लिए केवल कर्मी जो दक्षिणायन मार्ग से जाता है उसकी अपेक्षा से उपासना विशिष्ट कर्मी या केवल उपासक जो उत्तरायण मार्ग से जाते हैं वो श्रेष्ठ है। ऐसा केवल कर्मी की अपेक्षा से बात है। उपासकों में ही उत्तरायण में मरने वाला दक्षिणायन मरने वाला ऐसा भाग विभाग पूर्वक नहीं है। और भीष्म की बात, भीष्म से प्रतिपालनम आचार प्रतिपालनार्थम पितृ प्रसाद लब्ध स्वच्छंद मृत्युता ख्यापनार्थं च। दो है। भीष्म का जो प्रतिपालन प्रतीक्षा करणम, भीष्म ने जो प्रतीक्षा किया वो किसने किया? आचार प्रतिपालनार्थम। आचार यही था कि वर का सार्थकता करना, यही तो है ना। किसने दिया हुआ वरदान है तो उस वरदान को जो है अनादर ना करें हम, यही हमारा सबसे बड़ा मुख्य आचरण है। किसे कुछ लेते हो उसका अनादर नहीं होनी चाहिए, उसके आदर के साथ प्रयोग करें। और स्वयं करने में सक्षम नहीं है तो दूसरों को दो ताकि वो प्रयोग करें। जैसे होता है ना, अब हमारे पास कोई लाके दे दे 2 किलो लड्डू, हम क्या करेंगे? हैं? हम आप लोगों को बांट देते हैं। ये तो है नहीं उसका कूड़ा फेंक लो, बेकार है। अनादर थोड़ी की जाएगी। ठीक है, हम खा नहीं सकते चल दूसरों को खिला देते हैं, यही तो आदर हुआ ना। लेकिन भीष्म के को जो दिया वरदान है, ऐसा वरदान तो था नहीं वो मैं नहीं पालन करूंगा, चलो भाई हम ये अर्जुन तुम ले लो ये वरदान, ऐसे जो है बाईपास थोड़े कर सकते। इसलिए उन्होंने वो आचरण कर दिखाना चाहते थे, जो दिया वरदान केवल खोखली वाणी नहीं थी। पितृ प्रसाद लब्ध स्वच्छंद मृत्युता ख्यापनार्थ, पिता की कृपा से आशीर्वाद से प्राप्त जो स्वच्छंद मृत्यु है उसी का भी ख्यापन करने के लिए ही, जो स्वच्छ मृत्यु दिखाने के लिए ही उन्होंने इस प्रकार से प्रतीक्षा की थी। न कि जो है दक्षिणायन मरने पर गति नहीं होगा, इस भय से प्रतीक्षा नहीं किए थे। श्रुतेस्त्वर्थम वक्ष्यते, इसलिए श्रुति का तात्पर्य वास्तव में क्या है इसको आगे में हम और विस्तार से कहेंगे अगले पाद में। आतिवाहिकाधिकरण में आएगा आतिवाहिकास्तल्लिंगात, आतिवाहिकास्तल्लिंगात। आतिवाहिक मैंने देवता, अतिवहन करने वाले इस जीव का उपासक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। वो उनका काम यही है, यहां से वहां से वहां ले जाना, अगले के हाथ में दे दें, वो अगले के हाथ में दे देता, वो अगले के हाथ में दे देता है, ऐसे करके चलता है मामला। होता है ना रिले रेस, जगह ना रिले रेस होता है ना, और एक डंडा होता है, भाग दे 100 मीटर भागा वो दूसरे को दिया, फिर वो 100 मीटर भागा वो दूसरे को दिया, ऐसे चलता रहता है। तो वैसे यहां भी होता है, एक रिले रेस जैसे ही है समझो। हाँ, यहाँ डंडा जो है वो उपासक है और देवता लोग दौड़ मार रहे हैं, एक जैसे दूसरे जगह दौड़ वो उसको देगा ऐसे करके चल रहा है। जो उपासक इस तरह से एक के हाथ से दूसरे हाथ पे होता 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 पहुंच जाता है, लक्ष्य तक पहुंच गया। आदिवाहिकास्तलिंगादिति ननुच यत्र काले तो अनावृत्तिम आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। गीता में फिर क्यों कहा गया यत्र काले तो अनावृत्तिम? काले कौन? काला भी माने देवता कहां से तुम निकाल रहे हो जबरदस्ती? वहां साफ कर में उस काल के बारे में तुमको कथन तम कालम वक्ष्या, यस्मिन काले प्रयाता जो मरने वाला उपासक है, अनावृत्तिम आवृत्तिं चैव, जिस काल में योगी का मरने पर वह आवृत्ति को प्राप्त करता है और जिस काल में मरने पर आवृत्ति को प्राप्त नहीं करता है, तम कालम वक्ष्यामि, ऐसे कह रहे। स्पष्ट शब्दावली कालम है, यत्र काले तम कालम। यदि काल प्राधान्य उपक्रम्य
काल की प्रधानता को लेकर उपक्रम किया और अहरादि काल विशेष स्मृतो अनावृत्त नियमित, अहरादि काल विशेषों को ही स्मृति में अनावृत्ति के लिए और रात्रि आदि काल विशेषों को अनावृत्ति के लिए नहीं, आवृत्ति के लिए इस प्रकार से नियमित कर दिया गया है। कथम रात्रो दक्षिणायन व प्रयातो अनावृत्तिम यायात, इसलिए बताओ रात्रि में यह दक्षिणा मरने वाला अनावृत्ति रूप ऊर्ध्वलोकों की प्राप्ति कैसे कर पाएगा। अत्रोच्यते, तब सिद्धांत सूत्र आरंभ हुआ। वो भी सिद्धांत सूत्र ही था, ये भी सिद्धांत सूत्र है। वो केवल प्रतिज्ञा मुख्य रूप में कर दिया। अब उसका असली योगिन प्रतिज स्मृति स्मारते चैते, योगिन प्रति योगी के प्रति अह आदि काल का विनियोग अनावृत्ति के लिए ही है, ऐसा स्मृति स्मरण किया जाता है। स्मारते चैते, और ये दोनों गति सांख्य और योग में प्रतिपादित है। ज्ञान मार्गी के लिए भी है, कर्म मार्गी के लिए भी है। और सोपासना कर्म अलग, निरुपासना विशिष्ट कर्म करने वाला अलग। योगिना प्रतिचयम अहरादि काल विनियोगो अनावृत्ते स्मर्यते, क्योंकि वहां पर अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यह सन्यासी च योगी च न निराग्नि चाक्रिय, ये भी आया हुआ। तो वो बता रहे साफ साफ भगवत आराधना के लिए अनुष्ठित कर्म योग है, वो अलग न अनाश्रित कर्म फलम। ये जो कार्य है वो भगवत आराधना के लिए किया जा रहा है कर्म, फलाकांक्षा नहीं, अनाश्रित कर्म फलम कह दिया। और कार्यम कर्म करोति, कर रहा है वो कर्म, लेकिन फलाकांक्षा रही तो कर रहा है। और उसको कैसा सन्यासी च योगी च निरग्नि चाक्र, ये भी बोल दिया है। फिर भी वो अग्नि वाला नहीं है और अक्रिय भी है, ऐसे कैसे होगा। अर्थात अवश्यम भावी अग्निमान है, न निरग्नि न द्वय न चाक्रिय, अवश्य रूपेण वह कर्मी है, अवश्य रूपेण वह साग्निक कर्मी है। वो भी निरग्निक कर्मी नहीं हो सकता, साग्निक कर्मी। फिर भी उसको क्या कह दिया, वह सन्यासी है, वह योगी है। उसकी गति आगे वर्णन कर रहे हैं ना, वहां छठे अध्याय का मामला है सारा चीज। इसलिए कहते हैं कि देखो वहां पर भगवत आराधना के लिए अनुष्ठित कर्म योग को वर्णन किया, और वहीं आगे धारणापूर्वक को अकर्तृत्व का अनुभव है, ये बताया आगे में। धारणा आदि के लिए क्या किया, अकर्तृत्व को लिया। फिर अंत में कहां पर इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धारयन, ये है ना 5-9 में। तो वहां पर कहना चाहते धारणा आदि करने वाले के लिए अकर्तृत्व को भी दिखा दिया। इंद्रिय प्रवृत्त हो रहे, मैं नहीं प्रवृत्त हो रहा, इसका मेरे अंदर अकर्तृत्व है ना वहां। कि केवल कर्मी को कहा वो कर्ता अवश्यम भावी है, नए द्वैत तो दृढ़ता कर दे कर्तृत्व उसके अंदर। न चाक्रिय मने अवश्यमेव क्रियावान, अर्थात अवश्यमेव कर्तृत्ववान। और वहां पर कहते इंद्रिय से वर्तन दे, अर्थात अहम न करता। उपासक के लिए अकर्तृत्व कह दिया और केवल कर्मी के लिए कर्तृत्व कह दिया। और वही उसको सांख्य और योग भेद कर दिया। इसको कहते सन्यास योगी चा, और वो कहते संन्यास संख्य सांख्य वो। पर वहीं पर एम सांख्यम च योगं च पृथक वदंती बाला सब यह पश्यंती, ये सारा वर्णन जो किया है वहां वो प्रकरण इसी को लेकर के आया है। 5 और 6 अध्याय भेद कर दिया उन्होंने। उपासना और ज्ञान वालों को सांख्य नाम से कह दिया और कर्म वालों को योग नाम से कह दिया। इसे यहां संकेत कर दे रहे हैं, देखो अयम अहरादि काल विनियोगो अनावृत्ते स्मर्यते, अनावृत्ति के लिए ही स्मरण किया जा रहा है। स्मारते चैते योग सांख्य न श्रौते, ये तो स्मृति में ही इस प्रकार विभाजन पूर्वक चर्चा मुख्य रूपेण हुआ, सांख्य और योग नाम से। न श्रौते, श्रुति में इस प्रकार के विभाजन पूर्वक नहीं, केवल कर्मी को योगी कह दिया और जो उपासक जो है अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान के अभ्यासी आदियों को सांख्य कह दिया। ऐसा जो विभाजन कहीं श्रुति में नहीं मिलता। अतः विषय भेदात प्रमाण विशेषाच, विषय भेद है वहां,
प्रमाण विशेष को लेकर के नाश स्मार्थ से काल विनियोग से श्रौतेश विज्ञानेश अवतार। स्मार्थ जो काल का विनियोग है वो श्रौत विज्ञानों में आप घटा नहीं सकते। फिर समन्वय कैसे बैठेगा? कहते वहां भी इस प्रकार श्रुति में जो नहीं है, मान लो स्मृति में है, श्रुति का भी श्रुति की मूलक होगा वो, कि गीता रूपी स्मृति है ना, तो इसका श्रुति हम कल्पना करेंगे। कहते वो अनुमानिक श्रुति प्रत्येक श्रुतियों को बाध नहीं कर सकता। अब रही बात तो अनुमानिक श्रुतियों को प्रत्येक श्रुति के अनुकूल करनी पड़ेगी, तो कैसे किया जाएगा? उसके लिए पूर्व पक्ष पर उत्थापन कर ननु अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षण्मास उत्तरायणम धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मास दक्षिणायनम इति च श्रौतौ एतौ देवयान पितृयाणो प्रतिविज्ञायेति स्मृतो भी। श्रुति में कहा हुआ है तो स्मृति ने भी लिया है। श्रौतौ एतौ ये श्रुतियों में ही आए हुए हैं, ये मार्गों का वर्णन उन्हीं को स्मृति में लिया गया। देवयान और पितृयान नाम से जो प्रतिज्ञा थी श्रुति में, उसी को स्मृति में यहां पर लिया है काल रूपेण उच्यते। तब जवाब देता है सिद्धांत, अरे भाई तं कालम वक्ष्यामि स्मृतो काल प्रतिज्ञानात् विरोधम आशंक्य परिहार उगता। ये पहला परिहार जो हमने किया है, ये स्मृति का विषय अलग है, श्रुति अलग है, कोई लेन देन नहीं, संबंध नहीं है। ये जो परिहार उस बात को लेकर कह दिया, इसको कालवाचक मान करके, स्मृति में जो शब्दावली है वो कालवाचक है, श्रुति के अनुरूप तद मार्गस्थ देववाचक नहीं है। तम कालम का है ना वहां, उसके आधार पर यदि कोई हट करता है, नहीं ये कालवाचक है, इसे देवतावाचक हम नहीं मानेंगे। श्रुति में जैसा देवतावाचक है वैसे यहाँ देवतावाचक नहीं है, ये तो कालवाचक है, ऐसा कोई हठधर्मी पूर्व पक्षी कहता है तो उसकी जवाब में हमने बात कहा कि स्मार्थे एवं तो योग सांख्य न तो श्रौते विषय विभागात न सांकर्य। इसमें का इसका इस स्मृति के बातों को श्रुति में नहीं घटाना। ये जो व्यवस्था दिया जा रहा है उस हठधर्मी पूर्व पक्षी के प्रति जो इसको कालवाचक मान रहा है, स्मृति में कालवाचक मानता है इन शब्दों को, उसके लिए जवाब दिया था हमने। वही रीति स्मृतो काल प्रतिज्ञानात् विरोधम आशंक्य अयम परिहार उक्ता। यदा पुनः स्मृतोपि अज्ञाते देवता एवं आदिवाहिक्यो गृह्यन्ते, अरे तब तो फिर तो विरोध ही नहीं रह जाएगा, मामला खत्म। जब स्मृति में भी ये धूमो रात्रि, अग्निर ज्योति इत्यादि शब्दों से तथा देवता ही ले लोगे ना। यदा पुनः स्मृतो अपनी अग्नियाद्य देवता एवं आतिवाहिक्यो गृह्यन्ते तदा न कश्चित विरोध, तब तो श्रुति स्मृति का विरोध ही समाप्त हो जाता है। ये विरोध नहीं रह गया तो ये बात कहना ही नहीं हो सकता है, भाई इसको नहीं मिलेगा, बात ही नहीं है। सांख्य योग का भेद भी फिर हम करेंगे। सांख्य का अर्थ जो स्मृति का है उसका अर्थ करेंगे उपासक, योग का अर्थ करेंगे कर्मी, श्रुति अनुकूल शब्दों का अर्थ घटा देंगे। इस तरह से व्यवस्था हम दे सकते, कोई आपत्ति नहीं रहेगा। इस प्रकार से जो है चौथे अध्याय का दूसरा पाद पूर्णता को प्राप्त हो गया।